जय हिंद। वेलकम टू ऑल धनु मिश्रा लेक्चर में। दोस्तों, आज टैग आप लोग देखे होंगे कि बात एक न्यूज और चर्चा में आ रही है कि और इस टाइम राजनीतिक लोग बहुत रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि इस टाइम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया चल रही है और बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। आज जाना जाएगा 22,842 मतलब 22 करोड़ रुपए की घोटाला का। तो आते हैं आज इस वीडियो में जानते हैं कि यह घोटाला किस सरकार की ने किया, कौन बीजेपी किया या कांग्रेस किया, इससे क्या लाभ है, कौन मतलब किसके जेब में गया। आज जितना आप लोग के दिमाग में भ्रम है उस भ्रम को उतारने के लिए, हम हटाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करें। दोस्तों, बता दें, एक एबीजी सीबीआर नाम की एक कंपनी होती है और उसको 28 बैंकों ने लोन देते हैं। तो एक बात और, आपके दिमाग में सबसे पहले एक माइंड में डिप्रेस वो आता होगा, फ्रस्ट्रेशन आता होगा, सर जी यह तो 22 करोड़ 842 रुपया तो ढकोच लिया। हम लोग 50,000 रुपया निकालते हैं तो बैंक वाला पेन काट दो, फलाना काट दो, ऐसा वैसा सब करता है। लेकिन ये एबीजी यार्ड जो सीपीआर कंपनी है 22,842 का घोटाला कर लिया है, इस पर कोई एक्शन नहीं। दोस्तों, आज हम बता दें, जो 28 बैंकों ने इस पर कहा है कि बात को रखा है और कि 22,842 करोड़ रुपए की जो एबीजी सीपीआर कंपनी है घोटाला की है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसमें लोग सरकार को वोट कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने घोटाला कर लिया, कांग्रेस ज्यादा आरोपी कर रहा है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, इसमें सबसे ज्यादा कौन कौन सी बैंक रुपए दी हैं, सबसे ज्यादा कौन लगाया है, जानते हैं। रुक जाइए और 2 मिनट। दोस्तों, आप लोग के सामने यह डेटा है। एक बात और आप लोग के दिमाग में आ रहा है, सर जी इसमें ज्यादा नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी गवर्नमेंट को लोग कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा घोटाला इस गवर्नमेंट में की। क्या यह बात सच है? आते हैं, पहले देख लेते हैं। देखिए, आईसीआईसी बैंक जो है हमारी प्राइवेट बैंक है और अगर सरकारी बैंक अगर घाटा में जाती तो लोग कहते हैं कि हाँ, सरकार नहीं चोर है। दोस्तों, जानेंगे क्या है क्या। तो देखिए, सबसे पहले आईसीआईसी बैंक जो 7,089 करोड़ की रुपया लगाई है और ईडीबी जो बैंक है यह भी प्राइवेट है। सबसे पहले तो प्राइवेट का ही चूना लगा है। ईडीबी जो बैंक है 3,634 करोड़ की रुपया में घोटाला में गई है। तीसरे नंबर पर जो सरकारी गवर्नमेंट जो एसबीआई है 2,968 करोड़ रुपया और बीओआई जो 1,614 करोड़ रुपया का घोटाला, पीएनबी 1,244 और आईओबी 1,228 करोड़ और एलआईसी बाबू भी नहीं बचे हैं, ये भी 136 करोड़ का लगा दिए। दोस्तों, आपको बता दें यह घोटाला कैसे हुआ, एबीजी सीपीआर कंपनी कैसे किया। बात देखिए, आपको बता दें कि लोन कैसे लिया जाता है, आप लोग को पता हो। और इतना बैंक 28 बैंकों को चूना लगा है जनाब, 28 बैंकों को। और एक बात और समझ में आना चाहिए कि सर 28 बैंकों का चूना लगा है। हम कुछ लेने जाते हैं तो यह बैंक तमाम चीज करके 50,000 लेना होता है, यह लाओ वो लाओ। क्या एबीजी सीपीआर पे नहीं लगा होगा? आपके दिमाग में आता होगा, एक संकोचन आ रही होगी। हाँ, देखिए, कोई भी बैंक हुआ, जब हम कोई भी एक प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, उस प्रोजेक्ट में बैंक वाला खुद जाता है, कहता है कि सर आपको कितना का लोन चाहिए।
हम आपको देने लगते हैं पॉलिसी समझाने। आप पॉलिसी समझा कहते हैं कितना का लोन चाहिए, तो अगला आदमी ABG-CPR कंपनी कहते हैं कि जनाब, और एक बात और आपको हम बता दें, ABG-CPR एग्री कंपनी नहीं है। और शिपयार्ड का मतलब बता दें आपको, शिपयार्ड मतलब होता है जहाज बनाने वाला। और इससे जहाज बनाने वाली सर इसका 2019 से बना रही है। अरे नहीं जनाब, यह सन 1985 से यह जहाज बना रही है। अरे सर इंडिया में जहाज बनता है? अरे बनबे करता है। 1985 में यह ABG जो शिपयार्ड कंपनी है जहाज बनाना चालू की, और इसी प्रोजेक्ट पे और काम कर रही थी। विदेशों से, बाहर जगह से जहाज आते हैं, वहाँ पे टूटते हैं, मरम्मत होते हैं, वहाँ पे बनते हैं। इसी को देखकर हमारे बैंकों ने लोन देने की प्रक्रिया की। और सबसे बड़ी बात बता दें कि यह लोन देने की जो प्रक्रिया है, एक बैंक जाते हैं और कहते हैं कि ABG-CPR को सर आपको कितना लोन चाहिए, तो कहते हैं कि सर हमको इतना प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, हमको 20 करोड़ मतलब 2000 करोड़ 3000 करोड़ हमको रुपया चाहिए। तो कहते हैं ठीक है। वो बैंक तो कहती है सर इतना तो हमारे बैंक नहीं दे पाएगी, लेकिन एक कोशिश हम कर सकते हैं। क्या? वो बैंक वाला सोचते हैं कि आए बहुत बड़ा का मुर्गा मिला है, साला गरीबों में पैसा बांटने से इधर ही करो वो करो वो करो, एक के आली पैसा जमा करके अगन सीना फायदे में चले। ये बैंक वाले सोच रहे हैं, बैंक वाले के दिमाग है। साला उससे बड़ा नहीं है ABG-CPR साला। ये लिया ABG-CPR है, यह लिया पैसा कि हम जहाजों को बनाने के लिए हम इस पैसा को इन्वेस्ट करेंगे, और जो इन्वेस्ट होगा, जो इसका ब्याज EMI जो भी चीज होगा उसको आपको हम देंगे। इतने बैंकों 28 बैंकों ने एक ही मतलब 22,842 करोड़ रुपया, यह बैंक एक सारी बैंक को कन्वर्ट मर्ज करके सारे मिल के 22,842 करोड़ रुपया ABG-CPR को दे दिए। बात अब जानते हैं कि सर इतना बता दिए, लेकिन ये कब दिया गया इस पर तो बता दीजिए। दोस्तों बताएं एक बात और, 2000 आप कहेंगे कि आप हंस रहे हैं। अरे हंस नहीं रहे हैं जनाब, एक थोड़ा समझा रहे हैं आप लोगों को तरीका। ये दुखद है, आप हंस रहे हैं। नहीं हंस नहीं रहे हैं, हमारे दिल में भी मतलब दुख है। सुनिए 2012 यह स्टार्टिंग कब होता है? 2012 स्टार्टिंग होती है, 2012 से होती है। अप्रैल के महीना में, अप्रैल 2012 से यह प्रक्रिया 2000 जुलाई 2017 तक चलती है। अब आप लोग के मन में आती और आगा, तो 2012 में मनमोहन जी की सरकार थी, और 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। अब तो आपके दिमाग में आ रहा कि हो इसमें लग रहा है कांग्रेस भी मजा ली है और बीजेपी भी मजा ली है। कैसे समझाएं आप लोग को? सुनिए, अप्रैल 2012 में पैसा देना शुरुआती हुआ, मतलब शुरुआत हुआ कि 2012 में पैसा देना, मतलब ABG-CPR को पैसा देने मतलब बैंक देना शुरू किया। और यह बाद यह 2017 जुलाई तक यह मतलब था। अब आपको हम बता दें ये 2017 का ही मुद्दा है, 2017 का ही मुद्दा है, लेकिन 2022 में आकर उभर रहा है। और आप लोग के एक इकोनॉमिक के स्टाइल में हम बता दें, इकोनॉमिक के स्टाइल में बता दें कि बैंकों का भी एक रूल होता है, और उस रूल पर रेगुलेशन पे बैंक जो क्या करते हैं उन सब का भी रूल होता है, और उस रूल को हम आपको समझाते हैं। दोस्तों जो बैंकों का रूल होता है, बैंकों में एक स्टैंडर्ड एसेट होता है, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। आप लोग को इकोनॉमिक में समझा देता हूँ। दोस्तों जो स्टैंडर्ड एसेट जो होता है, इसमें एक रेगुलर होता है, एक स्ट्रेट होता है। रेगुलर के मतलब कि हम मान लीजिए 5 लाख रुपया बैंक से कर्जा लिया,
5 लाख रुपए बैंक से कर्जा लिया और उस बैंक को हम हर महीना EMI दे रहे हैं तो रेगुलर में बेस्ट है। अगर स्ट्रेस माने तनाव, बैंक को स्ट्रेस कब होगा? हम 1 महीना में नहीं दिए पैसा, दूसरा महीना भी नहीं दिए, तीसरा महीना में भी नहीं दिए, तो जब पहला महीना में हम नहीं दिए तो खूब फोन करेगी कि सर पैसा दे आपका है फलाना ढेकाना, दूसरे महीना में भी कुछ आपके, तीसरा महीने में भी और स्ट्रेस आ जाएगी बैंक। और नॉन परफॉर्मिंग कब आता है? जब नॉन परफॉर्मिंग की बात बता दें, जब 90 दिन से जब ज्यादा आ जाता है, उसमें भी 3 होता है, एक सब स्टैंडर्ड होता है, डाउट एसेट होता है, एक लॉस एसेट होता है। तो आपको बता दें जब 90 दिन से ज्यादा हो जाता है तो बैंक को एक नॉन परफॉर्मिंग होता है, एक डाउट आ जाती है, कहता है कि चलो 12 महीना तक देख लेते हैं, नहीं देता है। फिर 12 जब 1 साल हो जाता है तो कहता है कि चलो अगला साल का दे दे। फिर दूसरे साल में उसको डाउट हो जाता है, ओ लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, बंदा पैसा लेके भगेगा काम। और जब 12 महीना मतलब 2 साल के बाद उसको लगता है कि ओ लॉस में जाने लगती है, ओ लग रहा है कि पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर चला गया। बात तो 2017 तक थी, 2012 मतलब यह आपका 2012 से स्टार्टिंग देना शुरू किया था, 2012 से, और 2017 तक इन सबको बैंक को मतलब कभी का EMI देता ऐसा करता था। 2017 में बैंक को डाउट होने लगा, कहा कि बैंक चलो 1 साल और देख लेते हैं, ऐसे ही। तो बैंक ने 2019 में पहुंचा CBI के पास। CBI 8 नवंबर 2020 को CBI के पास पहुंचे सारे बैंक। बैंक ने कहा कि मैं ABG शिपयार्ड को मैंने मतलब 22 करोड़ 842 करोड़ मैंने उनको दिया, और वह काम देखिए पैसा तो दिया लेकिन पैसा कहाँ लगा है? जो ABG शिपयार्ड कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, पैसा वह विदेशों में क्या कर रहे हैं? फ्लैट खरीद रहे हैं, पैसा तो लगा, इन्वेस्टमेंट हुआ। और एक बात और, बैंक ऐसे नहीं दे देगी। ABG शिपयार्ड की उतनी प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर पैसा देगी बैंक, और बैंक निकाल भी लेगी। देखिए कितना तरीका से आपको हम बताएंगे। तो 8 नवंबर 2020 को पहुंची, 2019 को पहुंची CBI। तो CBI बहुत बड़ी है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन बड़ी है। यह बात रखती है 2020 में, कहती है बैंकों से, कहती है कि सर एक काम करिए, 12 मार्च कहती है, 1 साल वह जाती है, 12 मार्च 2020 को इसको 12 मार्च 2020 को पूरी इसको डाउट हो जाता है। कहती है कि तुम 2019 में कहती है कि जाओ तुम अपना इसमें हिस्ट्री करो, ले आओ, जो दस्तावेज लेके आओ, तभी तो देखेंगे। CBI मांगती है, ये पहुंचते हैं लोग लेके, और 12 मार्च 2020 को पूरा मतलब प्रक्रिया देख लेते हैं। अब क्या करती है CBI? जांच करती है। तो 12 फरवरी 2022 को यह बताती है कि इतना का ABG शिपयार्ड कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, इतना पैसा को खटोच लिए हैं। अब बात आ रही है कि राजनीतिक मुद्दे। इस टाइम आप लोग भी जानते हैं कि यूपी में चुनाव है और इसमें भी बदनामी करना है, और लोग रोटी सेक रहे हैं। मनमोहन जी का अभी हम स्टेटस लगाए थे, हम उनका लोगों को थोड़ा भावनाओं देख रहे थे, कितना कमेंट आ रहे हैं। मनमोहन जी रोटी कह रहे हैं कि अरे सर सबसे ज्यादा आपकी। देखिए यह रोटी राजनीति है, राजनीति बहुत अलग चीज है, पॉलिटिक्स है, इस पर आप लोग मत जाइए, समझिए क्या है कैसे है। चाहे मनमोहन जी के सरकार में भी पैसा घोटाला हुआ, मनमोहन जी के पॉकेट पे नहीं जाता है। चाहे मोदी जी के सरकार में तब पैसा घोटाला हुआ, चाहे विजय माल्या जी इतना घोटाला के, आप लोग के भ्रम में आ रहा होगा सर विजय माल्या इतना पैसा घोटाला, इससे तो 3 गुना पैसा इसे पूरा घोटाला कर लिया है। तो आपको बताएंगे विजय माल्या का जितना प्रॉपर्टी थी उसको बताएंगे, खूब बढ़िया बताएंगे। आप सुनिए आगे वीडियो को एकदम प्रॉपर्टी, थोड़ा वीडियो होगा बड़ा लेकिन आगे थोड़ा देखते रहिए क्या है। तो 12 मार्च 2020 को स्पष्टीकरण हुआ और 2022 तक CBI ने पूरी तरह से जांच कर लिया कि हाँ बंदा फ्रॉड कर लिया है
अब तो पैसा घोटाला चला गया। आपको दिमाग में आ रहा हो, अरे बाप इतना पैसा लूट लिया ये बैंक एबीजीसीपीआर डायरेक्टर आई सरकार। अब बात सुनिए, जब 2022 फरवरी को 7 फरवरी को नोटिस किया, सीबीआई ने कहा कि इतना पैसा का घोटाला हो गया है। अब बैंक वाले देखिए, अब देखिए सरकार, सेंट्रल बैंक जो हम लोग का सरकार जो होती है, जो केंद्र की, जो हमारे पीएम जो होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एक अलग हमारा एक नॉन परफॉर्मिंग एक बेड बैंक नाम होता है, बेड बैंक नाम होता है। उस बेड बैंक में 31,000 करोड़ रुपया बेड बैंक में डाला जाता है। मतलब 2000 जो ही सत्र चेंज हो जाती है, जो ही हर साल एक बेड बैंक नाम की एक बैंक होती है, बेड बैंक नाम की एक बैंक होती है। और उस बेड बैंक में जब भी सत्र जब होगा उसमें 31,000 करोड़ मतलब रुपया उसमें रखा जाता है इन लोगों को सुलझाने के लिए। अब क्या होगा, अब ये लोग क्या करेंगे, बैंक वाले जितना जो बैंक को मर्ज करके जो 22,842 रुपया का जो घोटाला हुआ है, अब उस बेड बैंक के पास जाएंगे। बेड बैंक क्या करेगा, 31,000 करोड़ में से 15% आपका 31 करोड़ मतलब इतना 31,000 में से 22,842 करोड़ का 15% मतलब जहां तक हमको अनुमान है कि 3300 हमारे ख्याल से करोड़ रुपया, 3300 करोड़ रुपया यह बैंक क्या करेगा, इन सब बैंकों को दे देगा और बाकी कहेगा कि आप जितना 22,842 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वह हमको बेच दीजिए। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा हो कि सर जो बेड बैंक है ये क्या करेगा। अरे भैया, ये भी जो सीपीआर कंपनी है, सीपीआर कंपनी है उसके पास पैसा, उसके पास 22,842 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी होगा, तभी बैंक उसको लोन देगी। अब क्या करेगा बेड बैंक, अब 22,842 करोड़ को लेने के लिए एबीजीसीपीआर कंपनी को नीलामी करेगा, उससे पैसा लाकर इन लोगों को भरपाई करेगा। इसमें सरकार का कोई लॉस नहीं होगा। एक भले हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया को करने में ज़्यादा समय लग सकता है, समय ही ज़्यादा लॉस होती है। इस टाइम तक बैंक को माथा कहेगा कि हाँ इस प्रक्रिया को 1.5 साल 2 साल, चाहे मनमोहन जी के सरकार में कोयला का हुआ था, किसी भी सरकार में अगर घोटाला हो रही है तो उससे सरकार के पॉकेट में एक भी रुपया नहीं जाता। जो घोटाला करता है, जैसे हम आज लोग कर रहे हैं कि मोदी जी के अकाउंट में 22,842 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में है। जी जनाब, ये बात पूरी तरह से गलत है। चाहे मनमोहन जी के सरकार में भी जितना जो कोयला घोटाला हुआ था, विजय माल्या जी का जो घोटाला हुआ था, किसी की पॉकेट में पैसा नहीं जाता है। और एक बात और बता दें, पैसा किसी के भी पॉकेट में नहीं जाता है। और यह जो पैसा होती है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि एबीजीसीपीआर है, इस पैसा को फ्रॉड कर दिए हैं। और यह फ्रॉड कब पता चला है, 7 फरवरी 2022 में जो सीबीआई ने जांच करने के बाद कहा है कि यह जो पैसा 22,842 करोड़ रुपया जो है, यह बैंक जो यह एबीजीसीपीआर कंपनी है, यह दूसरी जगह इन्वेस्ट की है। तो इसमें आपको हम बता दें, इसमें कोई राजनीतिक जो पॉलिटिक्स है इसमें कोई नहीं, इसमें सरकार की प्रॉफिट ही है। अब देखिए, अब तो राजनीतिक लोग सेकेंगे ही,
राजनीति सीखेंगे कि ओए सरकारवा ही बुरा था, कांग्रेस ही बुरा था और ये बुरा था, मोदी जी बुरे हैं, कांग्रेस बुरे थे, मनमोहन जी बुरे हैं। ट्विटर पे लगातार लाइन लगा। तो दोस्तों जहां तक इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा ज़्यादा तक, और आशा और विश्वास है कि आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल धनु मिश्रा लेक्चर को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।